दोस्तों अगर आप 13 टू 18 ईयर्स की एज के बीच में से हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए लॉन्ग टर्म में मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, जो अगर मैं खुद 13 ईयर्स का होता ना तो मैं अपने आप को जरूर से देना चाहता। मेरा नाम पुष्कर है और मैं आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी हेल्प करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा लेसन नंबर 1 है इग्नोर व्हाट एवरीवन इन योर एज इज डूइंग। आपकी क्लास के ज्यादातर लड़के खुद को सेम एज के लड़कों से कंपेयर करने में लगे रहते हैं। वो यही देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, मैं उससे आगे हूँ या फिर नहीं। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में कंपटीशन को बीट करना चाहते हो ना, सो यू स्टार्ट बिफोर देम। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल आप ये समझ लो कि जैसे कि अगर आप एग्जाम में 80% स्कोर करते हो या फिर 70% स्कोर करते हो ना, तो फिर आपको चाहिए कि आप ऐसे दोस्त बनाओ जिनके 85 अबव आए हो या फिर 90 अबव आए हो, और उनसे कुछ ऐसी टिप्स मांगने की कोशिश करो, टिप्स लेने की कोशिश करो कि कैसे आप भी स्मार्ट क्लासेस को ज्वाइन करके और उन्हीं की तरह हाई स्कोर कर सकते हो। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पहले से ही स्मार्ट क्लासेस ले रहे होते हैं, और ऐसे स्मार्ट टिप्स मांगकर आप अपना बहुत सारा टाइम और पेन बचा सकते हो। और 99% बार आप यही पाओगे कि जब भी लोग आपकी हेल्प करेंगे ना, या फिर आपको कोई टिप्स देंगे, तो वो हैप्पी होंगे। यू जस्ट हैव टू आस्क विद स्माइल। लेसन नंबर 2 है स्टॉप वरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। हाई स्कूल में हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, बट टू बी ऑनेस्ट किसी को भी इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो। आप हसल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर बहुत ही ज्यादा पेन में हो। इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी आपकी घिसी हुई पिटी जो कहानी होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं सुननी है जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। सो देयर इज लिटरली जीरो प्रेशर। सो जाके फटाफट से वो यूट्यूब चैनल खोलो जो आप हमेशा से खोलना चाहते थे, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि एक दिन खोलूंगा, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो जिसको आप हमेशा से ट्राई करना चाहते थे। याद रखो एक चीज, हमेशा ही याद रखना कि कभी भी जब आपके पास साधन नहीं होते हैं ना, कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है, तब आपको मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक तो जाना ही है, तो आप पैदल निकल पड़ो। 1 साल में पहुंचना होगा ना, वही भले ही आप 2 साल में पहुंचोगे, लेकिन मंजिल तक जरूर से ही पहुंचोगे। चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक कर आप खड़े हो जाते हो ना, तो आपको कभी भी मंजिल नहीं मिल सकती है। और ज्यादातर जो लोग लाइफ में कामयाब होते हैं ना, वो लोग वही होते हैं जिनको चलने से प्यार होता है, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन से प्यार होता है, फेम से प्यार होता है, पैसे से प्यार होता है। ऑल्सो अपने अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और अपनी ओन कंपनी को एंजॉय करना सीखो, बिकॉज सॉलिट्यूड इज वेयर यू विल फाइंड क्लियरिटी एंड क्रिएटिविटी। और जब आपको एक बार ये रियलाइज हो जाएगा ना, तब आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। लेसन नंबर 3 है गेट फिजिकली स्ट्रॉन्गर। जिम में हैवी वेट लिफ्ट करो, कुश्ती करना सीखो, स्विमिंग करना सीखो, या फिर रनिंग पर जाओ। और ये चीजें करने के लिए अगर आपको एक फ्रेंड मिल जाता है ना, तो ये चीजें वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती हैं। गाइज लिटरली ये मैटर बहुत ही ज्यादा कम करता है कि आप क्या करते हो, बल्कि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो। किसी भी काम को आप जितने लंबे समय तक करते हो, उसमें उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाते हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट तो होता ही है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स बेटर। धीरे धीरे आप बेटर होते चले जाते हो। आपको ये बात पता है कि राइट नाउ अगर आपके पास एक एस्थेटिक फिजिक नहीं भी है ना, फिर भी अगर आप डेली वर्कआउट करते हो, डेली मेहनत करते हो, अपने गोल्स की तरफ एक कदम जरूर से ही बढ़ाते हो, दैट्स स्टिल ए विन। ये आपकी एक जीती हुई, बिकॉज कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स। कभी ना कभी कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट जरूर से ही दिखाती है, और आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्गर होते चले जाओगे ना, आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। ये उस कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि आप मिरर में देखकर 1000 बार या फिर 100 बार आई लव यू बोल रहे हो। ये बिल्कुल वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस वो है जो आपके हार्डवर्क से आता है, आपके प्रोग्रेस से आता है। जब आप देखते हो ना कि मेरा वेट कल 73 किलो था और अब वो कम होकर, या फिर अगर आप बढ़ाना चाहते हो, गेन हुआ है, 1 किलो आपको बढ़ा हुआ दिखता है, ये वो कॉन्फिडेंस है जो कि लॉन्ग टर्म में टिकता है और आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कराता है, ग्रेट फील कराता है। और ये अंदर से आता है। डीप कॉन्फिडेंस इसे हम कहते हैं, ये अंदर से ही आएगा। ये फालतू के लफड़े जो होते हैं कि मिरर प्रैक्टिस करो या फिर अपने आप से बोलो अंदर एफर्मेशंस, उससे बिल्कुल भी नहीं आता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो फिजिकली स्ट्रांग बनो, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप दिखने में अच्छे हो जाओगे, मोर अट्रैक्टिव हो जाओगे, नहीं, बल्कि आप बेटर फील करोगे। और जब आप बेटर फील करोगे ना, तब आपको गुड ग्रेड्स भी मिलेंगे, और जब आपको बेटर ग्रेड्स मिलेंगे तो तब आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फील करोगे, और कॉन्फिडेंट फील करने की वजह से आप मेंटली और भी ज्यादा शार्प हो जाओगे। लेसन नंबर 4 है स्टे क्लोज विद काइंड पीपल। जब आप एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले इंसान से मिलते हो ना, जो वाकई में काइंड होता है, जो वाकई में हॉनेस्ट होता है, जिसका ऑरा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वाइब बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ये वही इंसान होता है जिसे आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में अपना फ्रेंड बनाकर रख सकते हो। आपको हाई स्कूल में 1-2 ऐसे बंदे जरूर से मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। लेकिन जब आप ऐसी रिलेशनशिप्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना,
तो आप खुद तो ग्रो करोगे ही, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपके ग्रो करने के साथ साथ ही आपका जो नेटवर्क होगा ना, जितने भी लोग आपके सर्कल में होंगे वो ऑल ओवर सभी ग्रो करेंगे। जैसा कि मैंने बोला ना, ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाते हैं जो कि सिर्फ गिव करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। जैसे कि आप देखते हो कि आपका कोई दोस्त है जिसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे बताओ कि उसे वो कैसे किया जाएगा। अगर आपको वाकई में अपने फ्रेंड का हाई स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड का आउटफिट पसंद आता है ना, उसे लाइक करते हो, तो उसे जरूर से बोलो। आपको इसके साथ रियल रहना पड़ेगा, आपको रियल बातें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना मैंने अभी तक सीखा है ना, तो उससे मैं यही सीख पाया हूं कि जो भी बेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो कभी भी इस बेस पे नहीं होते हैं कि आप टेक कर रहे हो, दूसरों से ले रहे हो, बल्कि वो हमेशा ही इस चीज पे बिल्ड होते हैं कि आप गिव कितना कर रहे हो। जितना ज्यादा आप गिव करते हो ना, उतना ज्यादा आपकी रिलेशनशिप बेस्ट होती चली जाती है। कभी भी दूसरों से ज्यादा ले लेने से आपकी रिलेशनशिप बेस्ट नहीं हो सकती है, वो एक समय के बाद टूटने ही वाली है। तो एक काइंड फ्रेंड के साथ दोस्ती करो, बिकॉज एक लॉयल फ्रेंड 100 फेक फ्रेंड्स के बराबर होता है। लेसन नंबर 5 है पार्टी इंटेंशनली। अपनी जवानी को जीने के चक्कर में ड्रिंकिंग या फिर पार्टीज करके एक लिटिल मंकी की तरह रिएक्ट करना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। पार्टी एज अ रिवॉर्ड करो, नॉट एज अ एस्केप। लिसन, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर घूमने मत जाओ, या फिर नाइट में जल्दी सो जाओ, या फिर पार्टीज वगैरह बिल्कुल ही बंद कर दो। नहीं, बल्कि आपको मौज मस्ती का रियल मीनिंग समझना होगा। देखो, जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हो, एक लाइन पकड़ लिया आपने, एक नीच चूज कर रखी है, उसके अंदर ही आप मस्ती ढूंढते हो, उसी काम में मजा लेते हो, तो उसे हम मस्ती कहते हैं। और उसी काम को सारी चीज़ों से जब आप जोड़ लेते हो ना, सारी चीज़ों में उसी से रिलेट करके जब मज़ा लेते हो, तो उसे हम मौज कहते हैं। जब आप किसी आउटलेट पे जाते हो ना, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, या फिर कहीं घूमने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जीएफ वगैरह के साथ जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है, आपकी ग्रोथ नहीं होती है, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो वो वाली मौज मस्ती आपके लिए हानिकारक होती है। वाकई में जहां आपको एक्चुअल उस एज में नहीं होना चाहिए, आप बार में हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो 18 की एज में, वहां नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां पर भी हो तो वो आपके लिए मौज मस्ती हानिकारक ही होने वाली है। बाकी अगर आप संडे वगैरह को बाहर घूमने जाते हो, कुछ नया सीखते हो, तो अपने काम से रिलेटेड ही, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं भी खुद संडे को बहुत ही सारी जगह घूमने जाता हूँ, काफ़ी सारी नई चीज़ों को जानता हूँ। आप चाहें तो पार्टीज भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पार्टीज इंजॉय करना ही बंद कर दिया, नहीं, लेकिन एज अ रिवॉर्ड, नॉट एज अ एस्केप। आपके पास सेल्फ कंट्रोल की एक डिग्री होनी चाहिए, बिना किसी रीजन के सिर्फ इधर उधर जंप करते रहना बिल्कुल ही बंद कर दो। लेसन नंबर 6 है टेक मोर फोटोज एंड वीडियोज देन यू थिंक यू शुड। आपको शायद उस वक्त ये चीज रियलाइज ना हो, बट यू विल नेवर गेट बैक योर हाई स्कूल ईयर्स अगेन। आप इन 10 ईयर्स में जितनी मेमोरीज कैप्चर करने वाले हो ना, आप हमेशा ही उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करोगे। गाइज लिटरली जब मैं अपने स्कूल में था ना, अपने हाई स्कूल में था, 12th क्लास कंप्लीट कर रहा था, या फिर उससे पहले मैंने जब 10th कंप्लीट करी थी, तो 5 लोगों का एक ग्रुप था। वो हमेशा ही मेमोरीज कैप्चर करने में लगे रहते थे। वो साथ ट्यूशन जाते थे, साथ जिम जाते थे, नाइट में पार्टीज वगैरह करते थे, क्लास में भी जितना हो सके वो अपनी मेमोरीज को फोटोज से और वीडियोज से कैप्चर करने की कोशिश करते थे। एक दिन मैंने उस बंदे से पूछा कि यार पढ़ाई में तेरा मन क्यों नहीं लगता, तुम लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्लास को ही बंक करते हो। तो उसका सिर्फ इतना कहना था कि ये मेमोरीज क्रिएट करने का टाइम है, जितना ज़्यादा हम मेमोरीज क्रिएट कर लेंगे ना, उतना ही वो हमारी लाइफ को आगे जाके हमें याद करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ग्रेटफुल महसूस होगा। लेकिन मैंने थोड़ा कम मेमोरीज क्रिएट करी हैं, ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना अपने स्कूल टाइम में। पर्सनली एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जितना हो सके मजा मस्ती जितना हो सके वैसी आदतें कोई फॉलो मत करना। सिगरेट वगैरह पीने लग गए दोस्ती यारी में, वो चीज़ नहीं, लेकिन जितना हो सके बंक करना, जो भी करना है आपको मज़ा कर लेना, क्योंकि ये जो 20 ईयर्स होते हैं ना स्कूल और कॉलेज के, ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। जितना आप कर सको उतना कर लेना। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो लोग ज़्यादा खेल कूद में पार्टिसिपेंट करते हैं ना, जो ज़्यादा जिनका एक्टिव रहते हैं, जो जितना उनका माइंड भी एक्टिव रहता है, ऑल ओवर लाइफ उनकी अच्छी ही चलती है। ऐसा नहीं है कि बंदा ज़्यादा खेल कूद रहा है तो उसका माइंड ठप हो जाएगा, नहीं, साथ के साथ आप पढ़ाई में भी फोकस कर पाओगे। लेकिन इतना भी मत घूमने लग जाना कि आपके पेरेंट्स को भी तकलीफ होने लगे, बंदा पूरे दिन घर से बाहर ही रहता है, ठीक है, 12 बजे घर को रात पे आ रहा है, ऐसे ही मत करना। सच में आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, अगर आप इसको मिस कर देते हो ना, उतना एंजॉय नहीं करते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से खुद को रोक लेते हो कि फ्यूचर में एंजॉय कर लूँगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने वाले हो, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। और ट्रस्ट मी, ऑलवेज आप इस चीज़ के लिए फ्यूचर में भी हमेशा ही बेटर फील करने वाले हो। कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मज़ा कर लिया या फिर इंजॉय कर लिया। लेसन नंबर 7 है बिकम मोर इंटरेस्टिंग।
गाइस जिन चीज़ों को करके आप मोर इंटरेस्टिंग बनते हो ना और लोगों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते हो, ये वही चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादातर समय और लोग करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मैं उस टाइप के पर्सन के बारे में बनने की बात कर रहा हूँ जिसके पास मोर एक्सपीरियंस होता है, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस होता है या फिर एक सेट ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स होता है, जिन वैल्यूएबल स्किल्स की वजह से ही वो और लोगों की नज़रों में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो जाओ कोई न्यू स्किल सीखो, जिम जाओ या फिर 100 बुक्स पढ़ो, 6 पैक एप्स बनाओ, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आप यूनिक दिखो। अपना यूट्यूब चैनल खोलो, व्लॉग बनाना शुरू करो या फिर वीडियोस बनाना शुरू करो। आप जैसी मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसी ही वीडियो बना सकते हो, लेकिन आपको यूनिक दिखना होगा। आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसे बहुत इजीली आपके फ्रेंड्स डुप्लीकेट या फिर कॉपी ना कर सकें। दैट्स हाउ यू गेन रिस्पेक्ट। एंड ऑल्सो आपको एक बेटर स्टोरी टेलर या फिर बेटर लिसनर बनना सीखना होगा, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाओगे। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना सीखो, जिससे आप मोर करिज्मेटिक दिखोगे और साथ ही आपके पास अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ फन कॉन्वर्सेशंस बहुत ही ज़्यादा होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प जरूर से ही करें। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाउ टू फिक्स योर ब्रोकन ब्रेन, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके उसे भी जरूर से देखो। छोटा सा ही 8 मिनट का वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, एक बार जरूर से ही देख लो, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी मैं उसी वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।